शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताए थे कि मस्जिद के अंदर में जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि मस्जिद में जाएं तो खामोशी इख्तियार करें, जब कुछ बोलें तो अल्लाह की बात बोलें और अल्लाह के जिक्र में रहें। दुनियावी बात मस्जिद के अंदर बिल्कुल फजूल है। ये दुनियावी बात करने के लिए वो जगह नहीं बनाया गया, वो तो दीन की बात के लिए बनाया गया है कि हम दीन की बात करें, वहाँ अपने दूसरों को भी बताएं और ख़ुद जो है से इस बात का पर अमल करें। ये नहीं है कि वहाँ मस्जिद में गए और वहाँ तिजारत की बात कर रहा हूँ तो वो दुकानदारी की, तो वो जो है से क्या कहते हैं महल्ले पड़ोस में जो कुछ ये सब बात बिल्कुल फजूल खर्ची है। आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा, बताया भी कि अब जैसे जुमा का दिन है, अब जुमा पढ़ने के लिए अब जो है उधर खुतबा हो रहे हैं, इधर पीछे मस्जिद से बाहर जो बरंडे पे लोग बैठे रहते हैं, बड़े बड़े बच्चे हम देख के आपस में बात करेंगे। भाई खुतबा क्या चीज़ है? खुतबा सुनना वाजिब है, फ़र्ज है, और बात करना क्या है? सुन्नत मुक्किदा है। फिर क्यों बात करते हैं आप? किस काम के लिए आए मस्जिद में? मस्जिद में इसी काम के लिए आए, नहीं कि अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को याद करें। तो फिर यहाँ दुनियावी बात क्यों करते हैं आप? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गुनाह है। दूसरी बात है कि खुतबा उधर हो रहे हैं, खुतबा की अजान हो रही है, अब खुतबा शुरू होंगे और वहाँ से आए लोग और 4 रकात सुन्नत जो है वो पढ़ रहे हैं। अब 4 रकात सुन्नत पूरा करते करते पता चला कि आधा खुतबा निकल गई। अब बताइए, वो तो सुन्नत है और खुतबा वाजिब है, यानी फ़र्ज है सुनना, खुतबा वाजिब है सुनना। अब सुन्नत को हम अदा कर रहे हैं और फ़र्ज जो है उसको हम तर्क कर रहे हैं। भाई हमारे पास टाइम नहीं है तो जल्दी कोशिश करें कि जल्दी आए मस्जिद में। जो जितना जल्दी आते उतना सवाब मिलता है उन्हें। जल्दी आए, कोशिश करें। अगर हम जल्दी ना किसी काम से अगर किसी वजह से या दूर रहते हैं, किसी तरह हम देर पहुँचे, तो ये सुन्नत बाद में अदा करें। पहले खुतबा सुन लें, फिर उनके बाद नमाज़ पढ़ें, फिर उसका बाकी नमाज़ पूरा करें आप। दूसरी बात है कि नमाज के अंदर में एहतियात करना, दूसरों का ख्याल रखना। अब दूसरों का ख्याल क्या है कि हम जब जमात इज्तिमा जब सफ़ में खड़े हो गए नमाज के लिए, जब नियत हम बांध लिए, खड़े हैं, तो हमें छींक आएगी, ढेकार भी आएगी, तो हमें इसको रोकना है। ऐसी नहीं कि ऐसी छींक मारूं कि वहाँ जो खड़े हैं हमारे बगल में वो अंदर से डर जाए। नहीं, बिल्कुल मना है। छींक आए तो उसको पहले रोको, अगर नहीं रोए तो थोड़ा सा हाथ यूँ करके ऐसा करेंगे, उसको ज़्यादा वो नहीं हो, इस तरह का तरीका। दूसरी खांसी, अगर आप ज़्यादा बार बार खांसते हैं या खांसने का जो बीमारी है, तो आप एक किनारे में बैठें, बीच में ना बैठ जाए आप, जब बीच में ना आप खड़े हो जाए, ताकि कि लोगों को बार बार खांसते जाए, ये भी अच्छी आदत नहीं है। आप किनारे बैठ करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा खांसी है, अब ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा ये है, तो बल्कि आप उस हाल में जब तक आप सही नहीं होते तो आप घर में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन मस्जिद में जा करके ज़ोर ज़ोर से खांसना, ज़ोर ज़ोर से ये करना, ऐसा लोग खांसते हैं कि इमाम साहब जो किरात कर रहे हैं वो भी सुनाई न दे रहा है। तो इस तरह की बात नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा ये बेअदबी है और इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है धिकार मारना। अब देखिए, आप लोग भी देखे होंगे, हमारे साथ भी ऐसा कई बार वाक़या हुआ कि अब लोग घर से कोई खाना खा के जाते हैं, अब किसी तरह का छौंक बघार सब्जी तरकारी दाल मसाला जो भी खा के जाए, मिर्च मसाला चटनी वगैरह, अब धिकार है तो वो ज़रूरी को जो खाएँ उसकी स्मेल जो बाहर आए निकलेगी। अब ज़ोर से धिकार मारेगा, अब हम तो सांस रोक लेते हैं, तो हमारे पर हम जब ज़ोर से धिकार मारेंगे तो बगल वाले भी तो सांस रोकेगा, है कि आपका वो सूंघेगा, जो अंदर से जो उसकी स्मेल निकल रही है वो तो नहीं उनके नाक में जाएगा, वो जाते ही रहता है। हाँ, तो ये सब चीज़ नहीं होना, ये सब एहतियात है, ये सब इंसान को, हर इंसान को करना चाहिए कि अगर धिकार आए तो उसको रोके, अगर आए तो इतना आहिस्ता से धिकार करें कि बगल वाले को पता नहीं चले कि हम ये धिकार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ तवज्जो देने की बात है, नमाज़ पढ़ने की बात नहीं है, कमाल की बात है। नमाज के साथ साथ जो हमें एहतियात दिया गया है, जो उससे भी हमको बचना है। दूसरी बात है, हमने बहुत बार देखा है लड़के लोग या कोई है, इमाम साहब जो ऐसे अब क़याम में है, अब क़याम से रुकू में जाएंगे और रुकू से आप सिजदा में जाएंगे तो पता चला कि
मुक्तदी बहुत देखते हैं कि अभी इमाम साहब जैसे सिजदा में पहुंचा भी नहीं या मुक्तदी पहुंच गए, पीछे वाले कोई पहुंच गए, तो इमाम का इतना बड़ा बेअदबी करना सख्त गुनाह होता है। इमाम के पीछे रहें आप, इमाम से पहले सिजदा रुकू नहीं होनी चाहिए, ये बहुत सख्त गुनाह है। दूसरी बात है कि आपको अगर जल्दी है कि हम जब जल्दी फ़र्ज पढ़ें और सलाम फेरें वो निकल के मस्जिद से भागे, तो आप पीछे रहिए, पीछे वाले सब पर रहिए या किनारे में रहिए। यहाँ है कि बस सलाम इमाम साहब फिर आप उठ कर भागने लगेगा, पीछे वाले कोई नमाज़ पढ़ रहा है, पीछे वाले कोई बाद में आए वो उसके आगे से निकलना, उसके आगे से जाना, ये क्या है भाई? ये बाज़ार कुछ थोड़ी है, हैं? ये अल्लाह का घर है, यहाँ तो हमें डर के रहना है और अल्लाह से ही हरदम अल्लाह की बात करनी है, हर चीज़ पे एहतियात करनी है। हमें किस तरह चलना, किस तरह बैठना, किस तरह उठना, सब सुन्नत रसूल पे हो। ये नहीं कि अब हम गए और अब वहाँ धड़ाम धड़ूम ये सब बिल्कुल फजूल है। आप इस पे कंट्रोल करें, और हमने बहुत ऐसा देखा है, इसलिए मैंने बोलने पर मजबूर हुए कि हमको लोगों को ये जानकारी दूँ कि मस्जिद जो ऐसे सकून इत्मीनान की चीज़ है, और वहाँ एहतियात से रहें, दूसरों को परेशान न करें, हमारे से दूसरों को तकलीफ़ ना हो, बस यही पे अमल करें और तवज्जो दें। इंशाअल्लाह अगर आप इस पे अमल करेंगे तवज्जो, तो आपसे ऐसी गलती ना होगी। अगर दूसरों आपके सामने है तो उसको बताया कीजिए। हालांकि अगर किसी के साथ कोई गलती है तो 10 लोग के बीच में से मत मुजरिम कीजिए, ना बताइए, तनाम उसको कहिए भाई साहब आप इस तरह मत क्या कीजिए, इससे जो ऐसे नमाज में दूसरों को कराहत होती है, नमाज में दूसरों को तकलीफ़ होती है। हाँ, तो ये सब बात जो ऐसे समझाने समझने की है, और उनको बताया कीजिए ताकि इससे भी उनको भी इसकी जानकारी हो। तो इंशाअल्लाह मैंने आप लोगों को बताए और दूसरों तक शेयर करें इंशाअल्लाह, और दूसरों को भी बताएं, ये बताने की चीज़ है। इंशाअल्लाह फिर आइंदा कभी और वीडियो के साथ नहीं मिले तो आपको जानकारी देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।